वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड यानी ह्यूमन ब्लड, और ह्यूमन ब्लड का पार्ट 2 वीडियो पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो पढ़ चुके हैं। उसमें पढ़े थे कि ह्यूमन ब्लड का इंट्रोडक्शन क्या होता है और उसका कंपोजिशन क्या है, ह्यूमन ब्लड में क्या क्या होता है, और क्या पढ़े थे उसका फंक्शन पढ़े थे ह्यूमन ब्लड का, यानी ह्यूमन ब्लड का कार्य क्या है, क्या वर्क करता है। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड यानी कि जो कंपोजिशन में होता है ह्यूमन ब्लड में क्या क्या होता है। तो ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड सेल होता है, डब्ल्यूबीसी होता है यानी व्हाइट ब्लड सेल होता है, और क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो आज हम ये तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, और इसके पहले वाला जो भी वीडियो बना चुके हैं उससे भी जाके अच्छे से देखिए, ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए और अच्छा लिख सके। तो क्या आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं? यदि हाँ तो आइए बोर्ड पे। क्या कहता है, ह्यूमन ब्लड यानी कि रेड ब्लड सेल। क्या है रेड ब्लड सेल? तो रेड ब्लड सेल क्या है, देखिए क्या कहता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल आर एल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट, यानी रेड ब्लड सेल को जो है हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या करते हैं, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, और ये सबसे अधिक संख्या में होती है, यानी कि इसका जो मात्रा है सबसे अधिक होता है। जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट जो होता है सबसे अधिक क्या रहता है, आरबीसी रहता है यानी रेड ब्लड सेल रहता है। तो देखिए बोर्ड में भी क्या कहता है अगला पॉइंट, दे आर द मोस्ट एबोंडेंट सेल इन ब्लड। ये खून के सबसे अधिक संख्या वाले कोशिका में होती है। अभी क्या बोले, सबसे अधिक मात्रा में होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल कितना होता है 44%, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों मिला के मात्र 1% रहता है, और कितना हो जाता है टोटल 45%, क्योंकि 55 तो प्लाज्मा ही रहता है। तो ये कितना रहता है 45 रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिला के तीनों 45% होता है। तो आइए इसका अगला पॉइंट क्या कहता है, द कॉन्टेन हीमोग्लोबिन पिगमेंट, और इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रेड ब्लड सेल में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फिर इसका अगला पॉइंट कहता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो ये कहता है द आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो देखिए हम हिंदी और इंग्लिश में इसलिए आप लोग को वीडियो लाए हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम को जो स्टूडेंट है उसे तो इंग्लिश समझ में अच्छा से आ जाता है, लेकिन लगभग जो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है यानी उसको इंग्लिश समझ में नहीं आता, तो उसे कोई हिंदी का जरूरत पड़ता है। इसलिए हम वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ला रहे हैं। तो आप लोग एकदम अच्छे से समझिए, अच्छे से समझ सकते हैं, एकदम ईजी पॉइंट बाय पॉइंट है। तो क्या आप लोग देख रहे हैं? यदि हाँ तो आइए और पढ़िए मन लगा के, उसके बाद जो करना होगा करिएगा। फिर कहता है, दे आर बाइकनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड सेल इन ह्यूमन्स, और ये क्या होता है, दोनों तरफ से दबे होता है। इंग्लिश में क्या कहता है, दे आर बाइकनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड सेल इन ह्यूमन्स। ये दोनों तरफ से दबे यानी बाइकनकेव और बिना न्यूक्लियस के होता है। इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, ये बिन न्यूक्लियस का होता है। कौन? तो आरबीसी। कौन होता है? आरबीसी। और ये बाइकनकेव होता है, और इसका जो जीवन काल होता है, औसत जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। वही कहता है, द एवरेज स्पैन ऑफ आरबीसी इज अबाउट कितना, 120 डे यानी 120 डे। फिर इसका हिंदी कहता है, आरबीसी का औसत जीवन काल जो होता है लगभग 120 दिन होता है। तो क्या आप लोग रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं? रेड ब्लड सेल में क्या क्या, फिर से हम रिवीजन कर देते हैं, ताकि आप लोग कहाँ चल गए होंगे कोई पता होगा नहीं। हो सकता है खाना खाने के लिए चल गए होंगे या कुछ और कर रहे होंगे। पढ़ते पढ़ते आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑफलाइन क्लास है नहीं। तो आइए हम बताते हैं शुरू से फिर कि क्या क्या इसमें था। तो आरबीसी को हम क्या कह सकते हैं, इरिथ्रोसाइट भी नाम से जाना जाता है, और इसका जीवन काल जो होता है औसत कितना होता है, 120 दिन का होता है। और ये बाइकनकेव होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। और क्या कहता है, और ये जो है आरबीसी जो है
सबसे अधिक मात्रा में यानी सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। तो आप लोग को रिवीजन भी करवा दिए हैं। तो आइए इसके अगला पॉइंट है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल क्या कहता है हम देखते हैं। व्हाइट ब्लड सेल आर एल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। जिस तरह के हम RBC को हम इरिथ्रोसाइट्स कह रहे थे, उसी तरह WBC को भी किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। WBC को श्वेत रक्त कण कहा जाता है। दे आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है, ये हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में योगदान देता है। यानी कि क्या करता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है। ये हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, यानी इफ इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, बीमारी होने से बहुत बचाता है। कौन बचाता है, तो WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। तो वही बोलता है दे आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है। क्या है, ये प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है। स्टूडेंट जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए आप लोग देखिए और बढ़िया से पढ़िए। दे आर न्यूक्लिएटेड सेल, इनमें न्यूक्लियस मौजूद है। क्या है, इनमें न्यूक्लियस मौजूद है। RBC में न्यूक्लियस मौजूद नहीं थे, लेकिन WBC में न्यूक्लियस मौजूद है। फिर है इसमें इसका अगला पॉइंट करता है द हेल्प इन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड फॉरेजिंग बॉडी। अभी हम बताए थे कि ये इन्फेक्शन से और बैक्टीरिया से हमारे रोग को कम करता है और बचाता है। तो वही कहता है ये संक्रमण और बाहरी कणों से शरीर को रक्षा करते हैं। इसका हिंदी हो गया। इसका इंग्लिश क्या था, द हेल्प इन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड फॉरेजिंग बॉडी। ये संक्रमण और बाहरी कणों से शरीर को रक्षा करते हैं। क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से बचाता है और बीमार होने से हमें बचाता है। फिर इसके अगले पॉइंट में वही है दे कैन मूव एंड डिस्ट्रॉय पैथोजन। ये रोग जनकों को नष्ट करने का क्षमता रखता है। पहले भी हम बता चुके हैं क्या करता है, ये रोग जनकों को नष्ट करने का क्षमता रखता है। और इसका जीवन काल जो कोई निश्चित नहीं है। ये 1 घंटा में भी जा सकते हैं, 2 घंटा में जा सकते हैं, 1 से 2 दिन में ये नष्ट हो जाते हैं। कौन, तो WBC। तो क्या आप लोग WBC के बारे में समझ चुके हैं? यदि नहीं तो हम फिर से समझाते हैं। WBC में क्या होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है और ये हमारे रोग क्षमता यानी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से बचाता है और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से लड़ने का क्षमता रखता है। रेड ब्लड सेल को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो हम RBC और WBC के बारे में समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में कि ये क्या है और इसको क्या कहा जाता है और इसका जीवन काल यानी लाइफ स्पेन क्या है। तो आइए हम देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। जिस तरह हम RBC को इरिथ्रोसाइट्स बोल रहे थे, WBC को ल्यूकोसाइट बोल रहे थे, इसी तरह प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। द आर इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग हेमोस्टेटिस। और ये क्या करता है, ये जो हमारे खून को थक्का करने में यानी क्लॉटिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी को इंजरी हुआ या कहीं ट्रॉमा हुआ या चोट लग गया या तो सीजेरियन हो रहा है या तो कोई ऑपरेशन हो रहा, और क्या होता है जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है, अधिक क्यों होता है, तो प्लेटलेट कम रहने के। अधिक प्लेटलेट ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि प्लेटलेट क्या करता है, हमारे हीमोग्लोबिन को क्लोटिंग करता है, यानी थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए इंजरी होता है या कुछ भी होता है तो कौन बचाता है, हमारा प्लेटलेट्स ही बताता है। तो ये कहता है ये खून को थक्का बनने यानी क्लोटिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द हेल्प इन प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग। ये अत्यधिक रक्तस्राव से को रोकता है, यानी कि अत्यधिक जो ब्लीडिंग होता है उसको रोकने का क्षमता कौन रखता है, तो प्लेटलेट्स रखता है। तो आप लोग को एकदम अच्छा से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहे हैं दोस्त। और यदि कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। फिर कहता है दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड। इनमें जो न्यूक्लिएट जो रहता है नहीं रहता। WBC में था सिर्फ, ना ही तो RBC में न्यूक्लिएट होता है और ना ही प्लेटलेट में होता है। और इसका जो है एवरेज लाइफ स्पेन जो है कितना होता है, 7 यानी 7 से 10 डे होता है। तो क्या आप लोग अच्छे से समझ लिए?
यदि नहीं तो हम फिर एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं। लीको मतलब यानी कि आरबीसी को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता था, और ये जो है आरबीसी जो है सबसे अधिक मात्रा में मौजूद रहता है ब्लड में, यानी 44%। और क्या रहता है, इसमें न्यूक्लियर नहीं रहता है, और इसका जीवन काल जो होता है यानी कि लाइफ स्पेन जो होता है 120 दिन का होता है। और आरबीसी क्या करता है, O2 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर लिकोसाइट यानी WBC को क्या कहते हैं, लिकोसाइट कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस मौजूद होते हैं और इसका जीवन काल जो रहता है कोई निश्चित नहीं रहता, लेकिन लगभग 1 से 2 दिन का रहता है। और ये जो हमारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन यानी रोगजनक को क्षमता से लड़ने का क्षमता रखता है, कौन, तो WBC। और ये क्या है, प्लेटलेट्स का क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी को इंजरी हुआ, ट्रामा हुआ, तो जब ब्लीडिंग होता है प्लेटलेट्स अधिक रहता है, तो ये जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकता है, यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग को अत्यधिक होने से रोकता है। तो आप लोग अच्छे से तीनों को हम रिवीजन कर दिए। और आप लोग को यदि कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस वीडियो को आप लोग के पास लाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। और यदि हमारे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें भी हेल्पफुल मिले। तो जय हिंद, जय भारत दोस्त। हम अगले वीडियो फिर लेके आते हैं और फिर आपसे मुलाकात होती है। टाटा बाय बाय।